लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि कितने केओस हो गया था हमारा डिनर में, हमारे शॉपिंग में, हमारे ट्रेन स्ट्रीट, बियर स्ट्रीट में। भाई वो तो एक स्कैम ही था। तो मैंने बताया था कि हम अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे और हम बाय रोड निकले थे। हमें कोई फ़्लाइट नहीं लेनी पड़ी थी। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज हेलोंग बे। हम एक क्रूज़ का एक्सपीरियंस करने जा रहे थे एंड ऑन द वे यहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी जगहें दिखी टू रिलैक्स, टू इन्जॉय। अच्छा, ये हम हार्बर पे पहुँच गए थे, द सी पोर्ट, जहाँ पे हमने अपनी टिकट्स एंड ऑल लेनी थी। हमारे एजेंट ने हमें यहाँ वेट करने को बोला और यहाँ पे इतनी भीड़ और इतना शोर था, मतलब जैसे सब्जी मंडी होती है ना, वैसा शोर था यहाँ पे। बहुत भीड़ थी, बहुत 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 भीड़ थी। और जहाँ हम वेट कर रहे थे उस वेटिंग एरिया में भी बहुत भीड़ थी। बट एनीवे, तो हम यहाँ से निकले अपना आगे अपने क्रूज़ की तरफ। तो हमें एक फेरी लेके गई टूवर्ड्स द क्रूज़ एंड ये जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे थे क्रूज़ तक जाने का भी, ये भी बहुत ही अच्छा था। मतलब हमें अच्छा लग रहा था इस पर बैठ के। और अब हम इस माइंडसेट से आए थे कि अब हम सारे भागा दौड़ी और कियोस्क से निकल के अब हम क्रूज़ पे जाएंगे। हमारा 1 नाइट का ही स्टे था, तो हमने सोचा था कि हम पूरा एंजॉय करेंगे और रिलैक्स करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी हैड थॉट। फेरी में बैठते ही जब वी वर रीचिंग टूवर्ड्स द आइलैंड, तो हमें वो ये सब पहाड़ दिखने शुरू हुए, मेरा तो मूड इतना रिफ़्रेश हो गया, इतना ज़्यादा रिफ़्रेश हो गया, मज़ा आ गया था व्यू देख के। दिस वॉज द डाइनिंग एरिया और यहाँ पे बुफे लगता था फॉर लंच एंड ब्रेकफास्ट एंड इवन द डिनर। और यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था और यहाँ पे कूलिंग भी बहुत अच्छी थी। बट हमारे रूम में कूलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी एंड हमें बार बार कंप्लेन करनी पड़ रही थी। हाँ, अब खाइए थोड़ी हवा। हमारा भी करना था, चल जाएगा। तो लंच है, लंच खत्म हो जाएगा ना 1:30 बजे तक। काश वाईफाई होता घर पे दिखाते। हाँ, यहीं पे चेयर लगा लें अपने रूम के सामने या मैट बिछा के बैठ जाएं।
फ्रेशन अप हो के ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्टिविटी विच वाज अ राइड। ये बैम्बू बोट राइड के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और उसके बाद हम वापस आ गए अपने क्रूज़ पे। और उसके बाद हमारी फिर से एक एक्टिविटी शेड्यूल थी एंड इट वाज टुवर्ड्स अ बीच। हमें किसी बीच पे ले जा रहे थे, मैं नाम डाल दूँगी उसका क्या बीच था। तो वी वेंट देयर एंड वहाँ पे जो हाल था बीच का, ओ माय गॉड, अब देखो अभी इस क्लिप में। क्रेज़ी क्राउड था वहाँ पे, इतनी भीड़ थी वहाँ पे, बहुत 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 भीड़ थी उधर। और मतलब और एक्चुअली इन्होंने ना एक ही जगह पे टूरिस्ट को इकट्ठा कर रखा था, मतलब एक इतने बड़े बीच में एक छोटा सा पार्ट दे रखा था बस। अच्छा, दिस वाज अ वेरी फन सेशन एट आवर क्रूज़। ये हमारे क्रूज़ वालों ने प्लान की थी। इन्होंने इवनिंग में स्प्रिंग रोल मेकिंग क्लास रखी थी। वियतनाम इज़ फेमस फॉर इट्स फ्रेश स्प्रिंग रोल। यहाँ के स्प्रिंग रोल फ्राइड नहीं होते, यहाँ के स्प्रिंग रोल स्टीम भी नहीं होते, यहाँ के स्प्रिंग रोल बिल्कुल, इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ राइस पेपर, तो ये राइस पेपर के रोल्स बन रहे थे एकदम फ्रेश नाइस। ये कुकड नहीं थे, दे वर रॉ बट दे वर नॉट हार्ड, दे वर नॉट डिफ़िकल्ट टू ईट, बट दे वर सॉफ्ट बट नॉट फ्राइड, नॉट कुकड. So here me and my niece were taking a class and we were learning how to make fresh rice paper spring rolls.
वी एंजॉइंग आवर इवनिंग ड्रिंक्स एट क्रूज। फिर हम सो गए और नेक्स्ट डे हम निकल पड़े हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, विच वॉज दिस केव activity. We went to this cave and this was the view from the place where we all gathered. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाना वर्थ है या फिर मस्ट है या फिर नहीं जाना चाहिए. इट वॉज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर आइटिनरी. सो यहाँ पे हमारे क्रूज़ वाले लेके गए थे एंड यहाँ पे बेसिकली केव है जहाँ पे बहुत सारे जो व्हाट डू यू से जो स्ट्रक्चर्स हैं या फिर अंदर की जो कार्विंग है एंड अंदर जो भी माउंटेन्स हैं, माउंटेन कार्विंग है, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है वो सब लाइमस्टोन का बना है. तो ये वहाँ की अट्रैक्शन थी दैट दिस आइलैंड इज़ रिच इन लाइमस्टोन. तो यहाँ पे जितने भी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, ह्यूज रॉक्स, वॉट एवर इज़ देयर, ऑल इज़ मेड अप ऑफ लाइमस्टोन्स. तो ये वहाँ पे दिखा रहे थे. बट जो रियल एडवेंचर हुआ हमारे साथ वो हुआ वापस आने पर, जब हम क्रूज़ वापस गए और क्रूज़ से हम गए एयरपोर्ट. ओहो, उस दिन तो मतलब क्या ही ब्लंडर हो रखे थे. आई कांट फॉरगेट. मैं ये सब स्टोरी शेयर करूँगी इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बट हाँ, वियतनाम की पूरी ट्रिप बहुत एडवेंचरस रही है. बट द मोस्ट एडवेंचरस पार्ट वाज व्हेन वी अराइव द एयरपोर्ट एंड वहाँ की स्टोरी नेक्स्ट व्लॉग में. माई नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ शॉपिंग हॉल वीडियो. बट उसके इंट्रो में मैं बताऊँगी कि एक्चुअली हुआ क्या था. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम.